बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे व्यूअर्स, उम्मीद करता हूँ आप तमाम खैर खैरियत से होंगे। आज फिर आपको अपना इंजीनियर यूट्यूब चैनल में फिर से खुश आमदीद कहते हैं। आज हम अपने लेक्चर नंबर 13 में देखेंगे कैस्केड ट्रांसफार्मर एक्सप्रेशन। जैसे कि हमने अपने लेक्चर नंबर 32 में देखा था टेस्टिंग ट्रांसफार्मर एक्सप्रेशन, उसमें हमारे पास इसी तरह एक छोटी सी इक्वेशन थी और उसको हमने सॉल्व किया था कि ये एक्सप्रेशन यानी कि ये इक्वेशन टेस्टिंग के लिए दुरुस्त है या गलत है, तो वो बिल्कुल दुरुस्त थी। इसी तरह हम कैस्केड ट्रांसफार्मर एक्सप्रेशन देखेंगे, यानी कि ये इस इक्वेशन की मदद से हम देखेंगे एक छोटा सा एक्सप्रेशन, यानी कि इसी इक्वेशन को सॉल्व करेंगे और एक्सप्रेशन को देखेंगे ये इक्वेशन हमारे पास दुरुस्त है या गलत है। हमारे पास बेसिकली जो ये इक्वेशन है ये है एन आउट इक्वल टू वी मैक्सिमम एफ सी आई 1 जजर अंदर। हम जानते हैं कि हमारे पास करंट का जो इक्वेशन होती है, यानी कि करंट का जो हमारे पास फार्मूला होता है वो होता है I इक्वल टू क्यू ओवर टी, यानी कि I से मुराद करंट, Q से मुराद चार्ज और T से मुराद टाइम पीरियड। इसी तरह हमारे पास चार्ज का भी एक यानी कि Q यानी कि चार्ज का भी एक इक्वेशन फार्मूला होता है, वो होता है 1 ओवर एफ। अगर हम Q का एक और मजीद फार्मूला देखें तो वो हमारे पास ये भी होता है 1T। अगर हम F का यानी फ्रीक्वेंसी का फार्मूला देखें तो बेसिकली हमारे पास जो फ्रीक्वेंसी का फार्मूला होता है F इक्वल टू 1 ओवर T। इसी तरह हमारे पास एक छोटी सी इक्वेशन होती है कैस्केड इक्वेशन। इंटीग्रेशन V इक्वल टू 0.5 ब्रैकेट V मैक्सिमम माइनस V मिनिमम ब्रैकेट 1। और एक और इक्वेशन होती है हमारे पास 2 इंटीग्रेशन V इक्वल टू 1T सिग्मा n I इक्वल टू 1 ब्रैकेट शुरू 1 ओवर I सी आई ब्रैकेट 1। ये हमारे पास जो है जितने भी कैस्केड सर्किट में हमारे पास कैपेसिटर लगे होते हैं वो पैरेलल में लगे होते हैं, इसलिए ये 1 से डिवाइड हो रहा है। इसी तरह इन दोनों इक्वेशन की मदद से हम इस इक्वेशन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं कि ये कैस्केड सर्किट के लिए ये इक्वेशन दुरुस्त है या गलत है। हमारे पास इन दोनों इक्वेशन की मदद से जो नेक्स्ट इक्वेशन बनेगी वो बेसिकली ये होगी इंटीग्रेशन V इक्वल टू 1 ओवर 2F ब्रैकेट 1 ओवर C1 प्लस 1 ओवर C2 प्लस 1 ओवर C3 इसी तरह चलता रहेगा और 1 ओवर Cn ब्रैकेट 1। अगर हम देखें तो हमारे पास ये दो इधर ज़रब हो रहा था तो इधर आके तकसीम हो जाएगा, तो हमारे पास ये ब्रैकेट 1 ओवर C 1 ओवर ये जो हमारे पास है 1 ओवर सी आई, यानी कि इसका मुराद है कि तमाम जितने भी कैपेसिटर हैं इनका ये मजमुआ है 1 ओवर C1 प्लस 1 ओवर C2 प्लस, यानी कि इसकी जगह पर ये वाला हमने इक्वेशन पुट की है। आगे हमारे पास एक इक्वेशन होती है, यानी कि एक छोटा सा फार्मूला होता है इंटीग्रेशन V इक्वल टू 1 ओवर F। इसी तरह आ गया ज़रब n प्लस 1 ओवर 4, यानी कि हमारे पास ये होता है नंबर ऑफ स्टेज, यानी कि कैस्केड सर्किट में हमारे पास जो नंबर ऑफ स्टेजेस होते हैं ये वो वाला हमारे पास फार्मूला होता है n प्लस 1 नंबर ऑफ स्टेज कैस्केड सर्किट में। हमारे पास एक इक्वेशन होती है कैस्केड सर्किट में VCN मैक्सिमम इक्वल टू 2V मैक्सिमम माइनस NQ बटा NC। NQ यानी कि चार्ज जितना ही कैस्केड सर्किट में से चार्ज गुजर रहा है और Cn से मुराद कैपेसिटर की तादाद कैस्केड सर्किट में। इस इक्वेशन को हम सिंपल ये कहते हैं कि ये रिपल्स हैं कैस्केड सर्किट, यानी कि वोल्टेज ड्रॉप्स या लॉसेस होते हैं। इसको हम बेसिकली रिपल्स कहते हैं, या कैस्केड सर्किट में जो वोल्टेज होते हैं उनके ड्रॉप्स या लॉसेस हैं। इस तरह हमारे पास एक न्यू इक्वेशन इस इक्वेशन से बन जाएगी, वो इक्वेशन होगी VCN मैक्सिमम इक्वल टू 2V मैक्सिमम माइनस डेल्टा VN। अब हम देखते हैं कि डेल्टा N जो है ये किसकी इक्वल है, किस तरह आया है। हमारे पास ये जो इक्वेशन है
क्यू और सी एन, इसके इक्वल हमने ये वाला डेल्टा वी एन पुट कर दिया है। ये हमारे पास बेसिकली एक्टिव वोल्टेज ऑफ होते हैं स्टेजेस, यानी कि कैस्केड सर्किट में। तो हमारे पास जो इक्वेशन बनेगी मजीद आगे वी सी एन -1 मैक्सिमम, यानी कि इसकी जगह पर हमने पुट कर दिया है ये वाली सी एन वाला, सी एन -1 मैक्सिमम इक्वल टू 2 मैक्सिमम माइनस एन क्यू ओवर एन सी एन माइनस एन क्यू ओवर सी एन, यानी कि एक हमने पुट किया था ना, यानी कि हमारे पास कैस्केड सर्किट के दरअसल हमारे पास दो होते हैं हमारे पास कैस्केड सर्किट की साइड्स। तो हमने एक साइड के जितने कैपेसिटर लगे हुए थे और चार्जेस वगैरह लगे हुए थे उसमें पुट किए। अब हम क्या करेंगे, कैस्केड सर्किट में जितने दूसरी साइड पे लगे हुए हैं उनको भी इस इक्वेशन में पुट कर देंगे। तो हमारे पास बेसिकली जो इक्वेशन बनेगी वो होगी V ब्रैकेट सी एन -1 ब्रैकेट 1 मैक्सिमम इक्वल टू 2 मैक्सिमम माइनस एन क्यू ओवर सी एन एक साइड और माइनस एन क्यू ओवर सी एन दूसरी साइड, यानी कि ये दोनों आ जाते हैं। तो आगे हमारे पास जो होगा इक्वेशन बनेगी वो बेसिकली हमारे पास ये बता रहा है कि इस इक्वेशन में वी एन वी ब्रैकेट एन -1 ब्रैकेट 1 इक्वल टू 2 वी मैक्सिमम माइनस एन क्यू ओवर सी एन माइनस एन क्यू ओवर सी एन डैश, यानी कि वो बता रहा है कि जो हमारे पास सी एन है, सी एन -1 की जगह हमने बेसिकली पुट किया है n -1। ये क्या है, ये है हमारे पास नंबर ऑफ स्टेजेस। तो हमने बेसिकली इसमें ये पुट कर दिया तो हमारे पास इक्वेशन कुछ इस तरह आ गई है। तो हमारे पास इक्वेशन ये बनेगी। इससे हम आगे मजीद देखें तो हमारे पास जो इक्वेशन आंसर बनता है वो कुछ इस तरह बनता है, n0 इक्वल टू वी मैक्सिमम एन सी ओवर I1। हमारे पास ये क्या होता है, वी मैक्सिमम उसी तरह आ गया जो होता है ना एन क्यू इक्वेशन हमारे पास क्या है, ये इक्वल होता है हमारे पास सब एफ सी के इक्वल होता है और आई हमारे पास जो सर्किट में से करंट गुजरता है ये वो होता है। और ये एन ओ यू टी ये क्या होता है, ये मैक्सिमम ये होता है मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टेजेस। उम्मीद है आज का लेक्चर आपको पसंद आया होगा। ऐसी मजीद वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक्स वॉचिंग योर वीडियो।